आज हमने श्री महाराज जी के प्रवचनों में सुना कि जो भक्त है उसे सदैव चिंतन करना चाहिए भगवान का और कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ श्री सीताराम जी पे ही छोड़ देना चाहिए। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि श्री कबीरदास जी का एक प्रसंग, जब जो कबीरदास जी के जो विरोधी थे, वे बताते हैं कि जब जब कोई भक्त की जब भक्ति बढ़ती है तो उनके विरोधी अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं और वे हर प्रकार से भक्त का विरोध करते हैं। तो जो श्री कबीरदास जी के विरोधी थे, उन्होंने ऐसा वेश बनाकर कि हम तो कबीरदास जी के ही शिष्य हैं, पूरे जो काशीपुरी है उसमें निमंत्रण देकर आ गए कि आज शाम को भंडारा है कबीरदास जी के यहाँ, तो सभी संत पधारो। अब श्री कबीरदास जी को जब किसी ने बताया कि भंडारा कितनी बजे का है, तो श्री कबीरदास जी ने सोचा कि कौन सा भंडारा। तो बोला कि आपके शिष्य निमंत्रण देकर आए हैं पूरी काशीपुरी में, तो बताओ कितने बजे का भंडारा है। तो कबीरदास जी सोचे कि यहाँ पे तो एक जने के लिए भी खाने का व्यवस्था नहीं है, तो भंडारा कैसे होगा। लेकिन फिर चिंता नहीं करी, चिंतन किया भगवान का। वे गए गंगा जी के किनारे जाके बस बैठ गए और अपने ध्यान में बस मगन हैं। शाम को जब वो देखें कि भाई शाम हो गई है, भंडारे का समय हो गया है, तो क्या हो रहा होगा आश्रम में, तो वे मुंह ढक कर कि कोई देख ना ले, तो मुंह ढककर अपने ही आश्रम में आते हैं। तो वहां क्या पाते हैं कि वहां पे सब लोग संतों की पंक्ति बैठी हुई है, सब जीम रहे हैं, और वहां पे एक कबीरदास जी और खड़े हैं जो कि सबको बोल रहे हैं पाओ पाओ सब पाओ। तो जो कबीरदास जी जिन्होंने मुंह ढक रखा था, असली कबीरदास जी, वे समझ गए कि ये तो भगवान स्वयं आ गए हैं, मेरा रूप लेके और सबको पवा रहे हैं। तो वे सोचे कि अगर भगवान ही पवा रहे हैं तो फिर इसमें क्या संकोच है। तो वे भी बैठ गए, वो मुंह ढक के, वो भी कबीरदास जी ही जिमा रहे हैं, कबीरदास जी ही जीम रहे हैं। और जब पाने के बाद में जब दक्षिणा दी, तो स्वर्ण की मोहरें दक्षिणा में दी जा रही है। और जब वो कबीरदास जी के सामने जब आए भगवान दक्षिणा देने के लिए, तो वे बोले कि लो तुम भी दक्षिणा लो। तुमने देखा कि जो मुझसे संबंध स्थापित करता है, अ, उसे मैं कभी निराश नहीं करता, वे मेरे ही हैं। तो इसलिए कभी भी हमें प्रभु से अ, विमुख नहीं होना है, उन्हीं में रहना है।